Hello my dear students of class 10. This is my fourth lecture series of the chapter Magnetic Effect of Electric Current. In this topic, I am going to discuss the Fleming's rule and I will discuss both the rules, that is left hand rule as well as right hand rule. It means दोनों रूल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो मेरा फोर्थ लेक्चर होगा वो मेरा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, जिससे कि हम इजीली समझ सके कि एक्चुअली हमारा फोर्स किधर लगेगा या हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी या हमारा इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होगा। ठीक, तो पहली चीज तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब अगर आपके पास आंसर होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि फ्लेमिंग्स का जो पूरा नाम है वो क्या था। देखिए, फ्लेमिंग्स का पूरा नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। क्या है बेटा? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। और इन्होंने वर्क किया था 18th सेंचुरी से अप्रोक्सीमेटली 19th सेंचुरी के बीच में। तो उसी बीच में उन्होंने क्या किया, अपना एक लॉ दिया, रूल दिया। वो रूल हमारा लेफ्ट हैंड का था और राइट हैंड का था। और लेफ्ट हैंड में उन्होंने क्या किया, बताया कि हम फोर्स को किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग हम फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है तो किधर लग रहा है, ये हम लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं। और दूसरा उनका ये कहना था कि भाई राइट हैंड है तो राइट हैंड से हम क्या करते हैं बेटा, इंड्यूस करंट को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंड्यूस करंट को निकालते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इंड्यूस करंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इंड्यूस करंट आपका रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और वहां हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स प्लस फैराडे लॉ का जो पार्ट है, जो लॉ है, उसको भी समझेंगे। बट इंड्यूस करंट सिंपली एक लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो किसी की वजह से, ठीक है, जो किसी के प्रभाव से जो करंट बनती है, दैट करंट विल बी कॉल्ड इंड्यूस करंट। मतलब जो किसी के इंडक्शन से बने, इंडक्शन मतलब होता है प्रेरणा, किसी से प्रेरणा लेके जो करंट डेवलप होती है, इंडक्शन से डेवलप होती है, उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट इसका भाई है कि लेफ्ट हैंड रूल में हमको अगर बताना है तो भाई फोर्स बताएंगे तो किस तरह बताएंगे। तो फ्लेमिंग का कहना था कि इफ वी स्ट्रेच आवर 3 fingers of our left hand, ठीक है, दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। So if we stretch our 3 fingers of left hand in such a way that this middle finger represents the direction of current, this fourth finger represents the direction of magnetic field, then my thumb represents the direction of force on the charged particle. कहने का सेंस ये है कि अगर मेरा फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करता है, जो हमारा मिडिल फिंगर है वो हमारा एक्सप्रेस करता है किसको, करंट को, तो हमारा जो ये थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ द चार्ज, मतलब है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट इज उससे अप्लाइड फोर्स की बात करेगा। क्लियर? तो देखो क्या है बेटा कि यहाँ पे हम बात करेंगे पहली चीज, कौन सा फिंगर, फोर्थ फिंगर। ठीक, अब फोर्थ फिंगर क्या बताता है, अभी मैंने बताया क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ हमारा क्या होगा, थंब होगा। थंब क्या बताएगा, थंब हमारा बताएगा फोर्स बताएगा। ठीक, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स किस पे बताएगा, चार्ज पार्टिकल पे बताएगा। क्लियर? इसके साथ साथ जो हमारा मिडिल फिंगर है, तो मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा करंट। ये क्या बताएगा कि करंट हमारी किधर फ्लो हो रही है। अब बेटा एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं सिंपली 2 वेज में। एक तो मैं एक्सप्रेस करता हूँ डॉट से, एक तो मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ क्रॉस से। क्रॉस का मतलब होता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर जा रही है और ये हमारा डॉट होता है मतलब बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे कमिंग आउटवर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, कमिंग आउटवर्ड, और यहाँ क्या होगा, गोइंग इनवर्ड। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो हमारा क्या है, कमिंग आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है। दूसरा है
क्रॉस, क्रॉस का मतलब वो क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर? देखिए अब एक और तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको हम अपनी अक्सर क्लास 10 में देखते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, ये सिंपली लाइन होगी जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अब अगर हम इतना सब कुछ समझ गए तो अब हम अपने एप्लीकेशन पे भी आते हैं। भाई फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए, मेन तो एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। अभी राइट हैंड डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड डिस्कस कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख ये हमारा क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा बी का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हमारा कौन है, अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है बेटा, अल्फा पार्टिकल। आपको बताना है कि इस चार्ज पार्टिकल अल्फा पे फोर्स किधर लगेगा। तो सीधी सी बात, फोर्स बताने के लिए कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल। अपने दो फिंगर्स को सेट कर लीजिए, ये जो दिए गए हैं। तीसरा जो थंब होगा अपने आप बता देगा किधर लगेगा। तो पहली चीज मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैंने इसको एक्सप्रेस इस तरह से सेट किया। अब क्या है कि भाई चार्ज पार्टिकल जो करंट जा रही है अल्फा, देखो ध्यान से सुनना, अल्फा पार्टिकल क्या होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलते हैं उधर हमारी करंट फ्लो होती है। अगर निगेटिव चलता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर निगेटिव होगा तो उसके अपोजिट करंट होगी, इसके अपोजिट करंट होती है। मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक, लेकिन अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे अल्फा पार्टिकल होंगे। तो सीधी सी बात है कि मैंने हमको ऐसे फोर्थ फिंगर को इस तरह एक्सप्रेस किया, इसको इस तरह, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या है, नीचे आ रहा है, तो हमारा थंब किधर लग रहा है, बोलो, बाहर की तरफ ना। तो यहाँ पे बाहर के लिए मैंने बताया था अभी कौन सा, डॉट। इसका मतलब है डॉट यहाँ पे क्या बताएगा, ये बताएगा हमारा फोर्स। क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। ये फोर्स किस पे लगेगा, अल्फा पार्टिकल पे लगेगा, और डॉट फोर्स बता रहा है, मतलब फोर्स हमारा किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, डॉट को मतलब डॉट से फोर्स को एक्सप्रेस नहीं करते, ये हमारा मतलब आपको समझाने का मेथड है कि मैं डॉट को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डॉट आपका बाहर की तरफ बताएगा, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। क्लियर? अगर यही अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर देता, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर देता, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर देता तो फोर्स किधर लगता। भाई आपको क्या करना है कि पहली चीज तो इस फिंगर को सेट करना है, प्लस ये वाला करंट, आप चूंकि इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर जाएगी, इसका मतलब है इसको फट से इसको उठा के पलट दीजिए, तो फोर्स किधर लगेगा भाई, अंदर की तरफ लगेगा ना। तो यहाँ पे फोर्स का जो बिहेवियर होगा वो क्रॉस के जैसा हो जाएगा, मतलब फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है आई, यहाँ पे फ्लो हो रहा है आई, यहाँ पे फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ पे फ्लो हो रहा है आई। आपको बताना है इस आर्म ए बी पे फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। इधर मैंने क्या किया, फिंगर को, ठीक है, फोर्थ फिंगर को, अब करंट किधर जा रही है, ऊपर, तो मैंने करंट को ऊपर दिखाया। तो इस ए बी आर पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर, मतलब है ये ए बी वाला पार्ट कहाँ जाएगा, अंदर। और अगर मैंने इसको माना बी सी, ठीक है, या मान लो सी डी मान लिया, यहाँ पे सी डी मान लिया, तो ये सी डी वाला पार्ट बाहर आएगा। ठीक है, कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि अगर ये मेरा, ठीक है, मान लो कि ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में अगर ये वाली आर्म क्या हो रही है, अगर मेरी तरफ आ रही है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये वाला बाहर आएगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे क्यों होगा? तो इस तरह से आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल को लेकर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किसको, राइट हैंड को। ठीक है, देखो अब हम डिस्कस करते हैं अपना फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ राइट हैंड रूल। ठीक है, देखिए राइट हैंड रूल में क्या है, सिमिलरली वही चीज, फोर्स। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ना हो के हमें क्या करना पड़ेगा,
इंड्यूस करंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंड्यूस करंट फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? अगली चीज यहाँ पे 4 फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? वही चीज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा थंब क्या एक्सप्रेस करेगा? थंब एक्सप्रेस करेगा हमारा फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स ऑन द कंडक्टर। और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस करंट। इसको एक्सप्रेस करेगा? इंड्यूस करंट को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है? तो इसमें भी वही रूल है कि इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड 3 fingers in such a way that all the 3 fingers are mutually perpendicular to each other, then if my 4th finger represents the magnetic field, the direction of the magnetic field, and my thumb represents the force on the conductor, then my thumb represents the direction of induced current. कहने का सेंस ये है कि अगर मेरा 4th फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करेगा, मेरा थंब क्या बताएगा? मोशन किधर हो रहा है कंडक्टर का, तो हमारा जो मिडिल फिंगर होगा वो बताएगा इंड्यूस करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है। ठीक है? तो चलिए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिया। कैसा मैग्नेटिक फील्ड लिया? क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लिया। और मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे एक रॉड मैंने रख दिया AB। ठीक है? अब AB क्या है? वो रॉड नीचे की तरफ ऐसे V वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब फोर्स उसके नीचे लग रहा है। ठीक है? भाई जिधर वेलोसिटी उधर फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स इस पे नीचे लग रहा है। आपको बताना है कि इस पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सीधी सी बात, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करिए। इस क्रॉस में इस फील्ड मतलब फिंगर को रखिए, 4th फिंगर को। अब क्या है भाई? थंब किसको रिप्रेजेंट करता था? मोशन को। तो मोशन किधर हो रहा है? नीचे, मतलब इसको हमें नीचे एक्सप्रेस करना है। ठीक? अब अपने मिडिल फिंगर को ओपन कर लीजिए। तो मिडिल फिंगर जो ओपन हुई वो A to B की तरफ हुई। इसका मतलब है हमारा क्या होगा? A to B हमारा क्या होगा? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। क्या होगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है? बहुत सिंपल। अगर यही चीज बेटा क्या होती, अगर ये ऊपर जाता, सपोज दैट ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? अगर ये ऊपर जा रहा है, सीधी सी बात यहाँ रखिए, इसको क्या करिए? ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है? थंब को किधर रखना है? ध्यान से सुनिए, थंब को ऊपर ही रखना है इस बार। तो इस बार देखो B2A आ रहा है, मतलब है इस बार हमारा क्या हो जाएगा? B2A हो जाएगा। ठीक? करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? B2A हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लेमिंग्स रूल। डेफिनेटली अगर वीडियो आपको में कुछ क्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।